हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और सिली पॉइंट पे आपका स्वागत है। कल 7:50 अर्ली मॉर्निंग अपने अलार्म को सेट कर दीजिए, क्योंकि कल जो है बीजीटी इतना अवेटेड, मोस्ट अवेटेड सीरीज़ होने वाली है। मैं तो एक इंडिया पाकिस्तान की सीरीज़ और दूसरा ऑस्ट्रेलिया इंडिया की सीरीज़ देखना बहुत पसंद करता हूँ। क्या खास होने वाला है इस सीरीज़ में? इस सीरीज़ में दो दिग्गज, या यूँ कहें कि चार दिग्गज जो हैं, उनके भाग्य का फैसला होने वाला। फर्स्ट रोहित शर्मा, सेकंड ग्रेट विराट कोहली, अश्विन जडेजा। अश्विन और जडेजा ऑलरेडी T20 खेलते नहीं हैं, वनडे और टेस्ट खेलते हैं। इनफैक्ट रोहित शर्मा एंड विराट कोहली टुगेदर हैव रिटायर्ड फ्रॉम T20। और ये जो पिछला टेस्ट सीरीज, जिसके परिणाम स्वरूप हम टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में जा सकते थे, अभी भी हम नंबर 1 है, बट स्टिल हम जा सकते थे। लेकिन क्योंकि न्यूजीलैंड ने हमें हरा दिया, और वो भी 3-0 से हरा दिया, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। मैं जानता था न्यूजीलैंड हमें पेलेगा, लेकिन इतनी बुरी तरह से पेलेगा हमें नहीं मालूम था। बट रहने दीजिए, छोड़िए, वो तो बात गई। अब कल से हम नए टेस्ट सीरीज़ देखने वाले हैं। बट इसमें देखिए, इनफैक्ट अब बातें चल रही हैं कि हमारे क्या होने वाला है प्लेइंग 11। तो बातें जो खुल के आ रही हैं वो हो रही है कि भैया, पहले टेस्ट में एज एवरीबॉडी नोज़ कि रोहित शर्मा नहीं आने वाले, तो फर्स्ट ओपनिंग कौन करेगा? तो इंजरी प्रोन तो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में इंडिया हो चुकी है। और हमेशा से ये देखा गया कि जब भी इंडिया के काफ़ी प्लेयर्स इंजर्ड होते हैं, इंडिया हैज़ डन रियली वेल। बट दिस टाइम विल ऑल्सो हैपन द सेम थिंग, नॉट श्योर। अब मेरे हिसाब से यशस्वी जायसवाल के साथ कौन ओपन करेंगे? यदि मैं होता तो शायद मैं ईश्वरन को खिला देता। एक इमोशनल आदमी होने की वजह से मैं उसे खिला देता, क्योंकि उसने टेस्ट मैचेस यानी होम कंडीशन में अपने रणजी ट्रॉफी में बहुत सारे रन बनाए हैं, और जिसकी एवरेज करीबन 65 के ऊपर है। लेकिन प्रैक्टिकलिटी में जब ईश्वरन को इंडिया ए के मैचेस खिलाने के ऑस्ट्रेलिया में भेजा गया, तो ही हैज़ नॉट परफॉर्म अप टू द मार्क। उन्होंने अपने पोटेंशियल से नहीं खेला। तो आई थिंक प्रॉब्ली इंडियन टीम इज़ नॉट लुकिंग टू पॉजिटिव अबाउट ईश्वरन के लिए शायद टीम मैनेजमेंट पॉजिटिव नहीं है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक KL राहुल विल गेट अ नॉट। वैसे KL राहुल की भी बैटिंग पोजीशन खतरे पे है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि जैसे सेकंड टेस्ट में रोहित शर्मा आएंगे, रोहित शर्मा के आते ही राहुल, वेदर ही मेक्स 100, 50 और 200, he has to lose his spot, because there is only one spot where Rahul can be fit in, is at the opening slot. And luckily सुमन गिल के आउट होने से, मतलब इंजर्ड होने से, KL राहुल को चांसेस मिल गए। एंड ऑन टॉप ऑफ इट, सो फॉर मी यशस्वी जायसवाल, which is very likely to happen. Then you have got KL Rahul instead of Ishwaran, and it may be surprisingly that Ishwaran यदि मिल गया चांस, तो इट इज़ अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग। कोई नहीं सोच रहा, इट कैन बी अ सरप्राइज फैक्टर। नेक्स्ट आई थिंक मेरे हिसाब से वी शुड हैव केप्ट बैक ऋतुराज गायकवाड़, लेकिन मैनेजमेंट कुछ और सोचती है। वो सरप्राइजेस देने के लिए तैयार है। उन्होंने देवदूत पडिक्कल को रोक लिया है। सो विच इज़ लाइकली टू हैपन, देवदूत पडिक्कल कैन बैट एट 3, एंड ऑब्वियसली ही हैज़ ऑलवेज स्टार्टेड एज अ ओपनर एंड ही हैज़ ओपन फॉर ए स्टेट टीम, सो ही विल कम एट नंबर 3। और सबसे बड़ी बात जिसके लिए ये फेवर करती है वो है विराट कोहली। सो विराट कोहली विल प्ले एट 4, जो आज तक उन्होंने फोर्थ पोजीशन पे खेलते हुए यार काफ़ी रन बनाए, लोड्स ऑफ रन ही हैज़ मेड लॉट ऑफ रन्स। सो ऑस्ट्रेलिया वाले भी जानते हैं कि यदि विराट कोहली चल गया तो वो सारे लोगों को बूस्टअप करेगा,
उसके बाद विराट कोहली के बाद ऋषभ पंत के बाद व्हाट डू यू थिंक, सरफराज और ध्रुव जुरैल? तो ऑटोमेटिक चॉइस इज ध्रुव जुरैल, बिकॉज ध्रुव जुरैल को इंडिया से बीच रणजी ट्रॉफी मैच से हटा के उसको इंडिया ए टीम के साथ भेजा गया। केएल राहुल और ध्रुव जुरैल आए। केएल राहुल ने तो कुछ खास किया नहीं, बट ध्रुव जुरैल हैज़ प्लेड अ फैंटास्टिक नॉक एंड ही प्लेड आउट क्लास एवरीवन। सो सबसे अच्छा खेला एंड 70+ स्कोर बोथ द इनिंग्स ही हैज़ डन। सो मतलब सरफराज को आपने मौका नहीं दिया। मुझे समझ में नहीं आता सेलेक्टर्स का, दे कुड हैव सेंट सरफराज। इफ यू वांट टू सेंड जुरैल एंड राहुल, यू कुड हैव सेंट सरफराज ऑल्सो, बट सरफराज की जो फेलियर के मत्थे आपने ठिकरा फोड़ दिया, इट इज़ नॉट एट ऑल जस्ट ए अवाइबल मैन। इट्स नाइंसाफ़ी, ये नाइंसाफ़ी है। तो सरफराज, रियली सॉरी, but man, don't lose your heart. Keep playing, keep working hard, no matter how it is. But यार, you have got enough opportunity. तुमने न्यूजीलैंड में अपनी विकेट्स खो दी थी, तो चांसेस आर लाइकली दैट यू वोंट गेट अपॉर्चुनिटी। बट ध्रुव जुरैल, उसके बाद व्हाट इज द नेक्स्ट यू आर थिंकिंग? सो नितेश रेड्डी इज़ वेरी लाइकली टू गेट अ टेस्ट नॉट। उनको बहुत जल्दी मुझे लगता है कि कल उनको टेस्ट कैप मिलने वाला है। ही इज़ गोइंग टू प्ले द मैच एंड ही विल डेब्यू ऑफ कोर्स शो। उसके बाद यू हैव गॉट अश्विन और जडेजा। वेरी लाइकली जडेजा हर बार आते थे, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि अश्विन को चांस दिया जाए। अश्विन के बाद हो सकता है कि नाउ यू डोंट हैव एनी चांसेस। You have got Bumrah, you have got Shiraz, and who else you want? You want Arshdeep, you want Harshit Rana, or you want Akashdeep? तो मुझसे पूछो यार, आकाशदीप वॉज प्लेइंग इन न्यूजीलैंड, इंडिया में खेल रहे थे। ही हैव डन नथिंग रॉन्ग कि वो चूज़ ना हो सके। मेरे हिसाब से आकाशदीप को देना चाहिए, बट मैनेजमेंट कैन थिंक अदरवाइज। यू कैन गो फॉर हर्षित राणा, ही इज़ अ गुड बॉलर, और प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप एंड हर्षित राणा। मेरी चॉइस में आकाशदीप, हो सकता है कि आप लोगों के लिए हर्षित राणा हो। तो दोस्तों, कल मैं सुबह उठ रहा हूँ और कल मैं मैच देखूँगा जितनी भी टाइम मेरे पास है, बट इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग। होपफुली आप भी मेरे साथ बने रहिए वीडियो पर, और कल मिलते हैं। सो सिली पॉइंट 1981 को आप बिना सब्सक्राइब किए नहीं जा सकते। सो टिल देन, लव यू गाइज, थैंक यू, बाय।